हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है, कब आया, क्यों आया, ठीक है, क्या इसका रीजन था। वो आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं पहले। सभी लोग ध्यान दो। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन क्या है जी। अगर कोई कहता है कि जीएसटी क्या है और भारत में जीएसटी कब आया और क्यों आया, तो क्या जवाब देंगे, ध्यान देना। इतना तो आपको पता ही है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका मतलब होता है वस्तु सेवा कर। मतलब इतना क्लियर है कि जीएसटी क्या है, कर है। क्या है? कर है, मीन्स टैक्स है। और सवाल यह कि सर ये कौन सा टैक्स है। ध्यान देना, जो जीएसटी है वह कौन सा टैक्स है। तो ध्यान दो, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बताया था जी? जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स। और ये जो जीएसटी जो लागू होता है वो किस पे लगता है? किसी गुड्स पे और सर्विस पे। बोलो, इसे बोलते हैं क्या? वस्तु सेवा, और टैक्स मतलब कर। मतलब यूं कह लो कि जीएसटी एक प्रकार का वस्तु सेवा कर है, और एक प्रकार का कौन सा कर है यह? इनडायरेक्ट, मीन्स अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। अब रीजन क्या है, कब आया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 1 जुलाई 2017 में आया था, ये बता देंगे। ठीक है। अगर कोई पूछता है जीएसटी का फुल फॉर्म, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर। ये कौन सा टैक्स है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। कब आया था भारत में? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। अब जैसे ही जीएसटी आया ना, हमारे यहाँ का रूल का सिस्टम ही सब चेंज हो गया। ध्यान देना, 1 जुलाई से जब हमारे यहाँ जीएसटी आया, टैक्स देने का रूल ही चेंज हो गया, और इसके लिए अलग नियम बनाए गए, अलग रूल बनाए गए, और उसी रूल के हिसाब से हम लोग इस बार टैक्स पे किए। तो देखो, जीएसटी आते वक्त या जीएसटी से पहले होता क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, जीएसटी जब से आया ना, एक ही रूल लगने लगा, एनटीएम का। बोला गया कि वन नेशन, ठीक है, वन टैक्स, वन मार्केट। मतलब ध्यान देना, हमारे भारत में जाहिर सी बात है, हम लोग एक राष्ट्र में रहते हैं, तो एक टैक्स होना चाहिए, और एक ही क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए। मीन्स मतलब इसका क्या है, जीएसटी में बताया गया कि जीएसटी एक समान कर है। कौन सा कर है बाबू? नंबर है, गाड़ी का नंबर है, तो गाड़ी का। ध्यान देना, जीएसटी आने के बाद क्या लगने लगा? एनटीएम का रूल। मतलब बताया गया कि एक ही राष्ट्र है तो एक ही टैक्स होगा, और भारत में एक ही मार्केट होगा। मतलब एक ही टैक्स और एक ही राष्ट्र और एक ही मार्केट का मतलब क्या है, चलिए इसको समझते हैं। होता क्या था पहले, पहले देखो ध्यान दो, पहले दिक्कत क्या होती थी, अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, अगर वह किसी गुड्स को बेचता था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उससे बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल होलसेलर, उनसे जुड़े रहते क्या?
रिटेलर। और रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। और दे दिए, हाँ मिला गए हैं लोग, हाँ भेज दिए, इसमें पूछ लीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे कंपनी है या होलसेलर है या रिटेलर है, और यहाँ पे कंज्यूमर। तो पहले होता क्या था समझिए, अगर ये कंपनी किसी प्रोडक्ट को बेचता था कितना, 100 रुपए में, और फॉर एग्जाम्पल ये टैक्स चार्ज कितना कर रहा है, 10%। तो जब रिटेलर मतलब जब होलसेलर खरीदता था तो इसी को क्या करता था, जोड़ लेता था। कैसे? अब 100 या और 10%, 10 रुपया हो जाएगा, ये टोटल हो जाता था कितना, 110 रुपया। अब 110 रुपया होता था, अब अपना मार्जिन में ऐड करता था। मान लो कितना ऐड कर दिया, 40 रुपया। अब क्या करता था, ये जो 150 रहता था ना, इस पे भी टैक्स चार्ज करता था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो 10% ही टैक्स चार्ज करे, उसका मनमानी था। वह 15% भी चार्ज कर सकता था, 12% भी चार्ज कर सकता था, ठीक है, 14% भी चार्ज कर सकता था। मतलब पहले टैक्स का जो सिस्टम था, हर एक स्टेट में हर जगह अलग अलग होता था। उसी प्रोडक्ट पे, इसी कीबोर्ड पे कहीं हम 10% टैक्स दिए थे, उसी कीबोर्ड पे कहीं 15%, उसी कीबोर्ड पे कहीं 12%। मतलब एक ही प्रोडक्ट पे अलग अलग राज्यों में, ठीक है, जो गवर्नमेंट रहते थे वो अपने हिसाब से टैक्स सिस्टम लगाए थे, और अपने हिसाब से क्या किए थे, वो टैक्स सिस्टम लगाए थे और लोगों से वसूलते थे। क्या है जी, क्या हो गया जी इसको, लो, हाँ ध्यान दो बाबू, शांत रहिए आप। तो यह जो कंपनी होते थे, कुछ ऐसा इनका टैक्स लेने का रूल था। मतलब सबका क्या होता था, मनमानी था। दिक्कत होती थी किसको, मेन कंज्यूमर को, जो टैक्स पे करता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ध्यान दो कि अगर आप भारत के निवासी हो और या कहीं के भी हो, अगर भारत में व्यापार किए हो, व्यापार चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे अब जीएसटी लागू हो गया। और जब जीएसटी लागू हो गया तो एक समान कर लगने लगा, और यहाँ पे लगेगा वह एनटीएम का रूल लगेगा। जब एक राष्ट्र है तो एक ही टैक्स होगा और एक ही मार्केट होगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे लोग यूपी में उसी प्रोडक्ट को खरीदते थे, तो वो खरीदते थे कितने में, 10 रुपए में, और उस पर टैक्स चार्ज होता था 10%। और वही सामान अगर बिहार में खरीदे तो वही खरीदते थे 12 रुपया, और उस पर टैक्स का चार्ज कर देते थे 15। अब बताओ, रेट भी बढ़ा देते थे और टैक्स भी बढ़ा देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें कहा कोई बात नहीं, ध्यान दो और साफ साफ सुन लो, ठीक है, अगर यूपी में वो सामान मिल रहा है 10 रुपए में, तो बिहार में भले ही आप 15 रुपए में बेचो, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन जब टैक्स लोगे ना, तो 10 रुपए पे 10% ही लेना, और यहाँ पे जो 15 में बेच रहे हो उस पे आप क्या करना, 10% ही लेना। मतलब जो टैक्स रहेगा वो हर जगह एक समान रहेगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। अगर जीएसटी के हिसाब से आप चल रहे हो और उसके रूल को फॉलो कर रहे हो, और करना पड़ेगा, ये रूल बनाए गए हैं तो सबको मानना पड़ेगा। तो यही देखो, ये पेन है, यही पहले दिल्ली में खरीदते थे, अगर 100 में खरीदा तो टैक्स वहां पे अगर 10% लगता था, एक गोरखपुर खरीदेंगे तो मान लो 100 रुपए खरीदेंगे, लेकिन उसमें लग जाता था 15%, 12%, 14%। मतलब टैक्स का मनमानी था हर एक स्टेट, ठीक है। अब रेट समान नहीं हो सकता, क्यों, कि वही सामान मैं 100 रुपए बेच सकता हूँ, वही सामान आप 150 बेच सकते, और ऐसा गवर्नमेंट इसमें रोक नहीं लगा सकता। कौन सा, क्यों नहीं लगा सकता, देख लो, मार्केट की बात होती है, उस गुड्स की बात होती है, जब वो खपत ज्यादा हो जाता है तो रेट जरूर बढ़ा देते हैं सब। अब इसको गवर्नमेंट नहीं रोक सकता है, हाँ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, और जब थोड़ा सा खपत कम होता है उस रेट घटा देते हैं।
तो इस पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं करता है। हम लोग देखते हो गाँव में, ठीक है, कोई सामान आप मार्केट में चले आओ वो मिलता है 100 रुपए में, कोई गाँव मिलता है 110 रुपए में। अब कहोगे क्यों 110 रुपए बेचे, तो कह रहा जाओ तो पड़ोरा खरीद के लेके आओ। जाओगे आओगे आपका टाइम बर्बाद होगा, तेल जलेगा, उतना ही रेट पड़ेगा, ठीक है, खरीदिए। तो आप ऑब्जेक्शन करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट के हिसाब से है। अगर आपके पास मार्केट नजदीकी है तो आप वहां से जाके लीजिए। बोलो, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता है कि जो शर्ट आपने 100 रुपए में खरीदा है तो दूसरे दुकान वाले ने 100 रुपए क्यों नहीं दिया है, इसमें कोई चर्चा नहीं। कमाओ, आपका बिजनेस है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कमाओगे, और जायज में तो बहुत ज्यादा रेट भी नहीं रखोगे क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट कहता है बाबू इससे मुझे मतलब नहीं है, आप जब टैक्स लोगे आम यूजर से, आम कंज्यूमर से, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, ठीक है, अगर उसपे 5% है तो भारत के किसी भी कोने में जाएगा तो वहां पर 5% टैक्स चार्ज होगा। यही बोला गया है कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है और एक समान कर है। एक समान कर का मतलब क्या है? हर जगह उस प्रोडक्ट पे एक ही कर लगेगा, हर जगह उस सर्विस पे एक ही कर लगेगा, ठीक है, अब चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। हाँ, कहीं वही सर्विस हम 100 रुपए में ले सकते हैं, कहीं वही सर्विस 120 रुपए में ले सकते हैं, वही सर्विस कहीं 80 रुपए में ले सकते हैं। गवर्नमेंट इसका ऑब्जेक्शन नहीं करता है, लेकिन जो टैक्स होगा 10%, चाहे कोई भी स्टेट हो, टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को ये पता चल गया इसी प्रोडक्ट को कोई 10% ले रहा है, कोई 12% ले रहा है, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है, और ले भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सारे प्रोसेस इस समय ऑनलाइन हो चुके हैं। सारे प्रोसेस क्या हो चुके हैं? ऑनलाइन हो सके हैं, और इस समय सारा रिकॉर्ड डाटा गवर्नमेंट को हमको देना पड़ता है ऑनलाइन पोर्टल पे, या जो हिसाब किताब रखते हैं वो उसी हिसाब से रखते हैं। अगर वो हमको टैक्स काट के दे देता 12% और वहां पे 5%, अगर कोई बता देता, अगर हम जान लेते हैं, जाके हम कंप्लेन कर सकते हैं, उसका दुकान बंद हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट फाइन लगा सकता है, जैसे जुर्माना लगा सकता है, उसका दुकान फर्म बंद हो सकते हैं। इसीलिए लोग ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, 100 रुपए के सामान 120 रुपए बेच देगा, वो अलग बात है, लेकिन उसपे 10% टैक्स है तो हर जगह 10% टैक्स लगेगा। कब से? 2017 से। किस रूल के हिसाब से? जीएसटी के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए बोला गया जीएसटी एक समान कर है, ठीक है, एक समान रूप से लागू हुआ है, ठीक है, इससे कोई भेदभाव नहीं है कि इस स्टेट के इस स्टेट के हैं और कम ज्यादा में लगाओ, और कोई लगा भी नहीं सकता है, ऐसा लिखा गया है, पावर दिया गया है, ठीक है। इसीलिए ना 2005 से ही चर्चा चल रहा था कि जीएसटी भारत में लाई लाई लाई, लेकिन कोई ला नहीं रहा था, ठीक है, और 2017 में आया। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में जब बात होता था इसका, तो कुछ पार्टियां इधर जाते थे, कुछ पार्टियां उधर जाते थे, पूर्ण बहुमत होता नहीं था और लागू होता नहीं था, ठीक है। जब पूर्ण बहुमत में, तो बहुमति से सहमति से, ठीक है, पार्लियामेंट में सहमति जता दिए लोग, लॉन्च कर दिया गया था। यह जारी होने वाला था 2005 ही में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रयास किया गया था, उस समय भाजपा का ही सरकार थी, ठीक है। उसके बाद से मनमोहन सिंह भी कुछ प्रयास किए, लेकिन उनको तो ज्यादा दबा दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा उठे चलो किया जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद से अब 14 के बाद इनका राज्य आया, और जाहिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बना था, ठीक है। अब कितना लोग, 2-4 लोग खिलाफ हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और तुरंत लॉन्च कर दिया इन्होंने, समझे ना। एक पावर होता है, देखो ऐसा नहीं है कि मोदी जी के दिमाग में तुरंत आ गया था, नहीं, 2005 से ही चल रहा था, ठीक है। और लेकिन धीरे धीरे, जाहिर सी बात है, सोचते तो सभी लोग हैं कि हम बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन बड़ा कौन बनता है? जो रिस्क लेता है, ठीक है। तो 10 लोग रिस्क लेते हैं तो 4-5 लोग सक्सेस हो सकते हैं, 8 लोग सक्सेस होता है, कभी कभी ऐसा तो 10 सक्सेस हो सकते हैं। जब हम सोच रहे हैं कंपनी खोलेंगे, और कभी प्रयास ही नहीं कि कंपनी खोलने का, तब क्या कहूँगा, हार गए, जीत गए, ठीक है। प्रयास करिए, लास्ट में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा यही था, तो उन्हें चाहा, और चाहा तो हो भी गया, और चल भी रहा है। और शुरू में बहुत सारे लोग, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग क्या किए थे, धरना प्रदर्शन, ठीक है, बहुत सारा इसका विरोध किए थे, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या किया, नियम बनाते गए, और इसका बड़ा सा बुक बना है, अब धीरे धीरे लॉन्च कर रहा है, एक एक नियम ला रहा है, ठीक है। इसके इतने फार्म बने हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3, 4 है, बहुत सारे बने हैं, लेकिन अभी काम हो रहा है 3 ही पे, ठीक है। जीएसटीआर 1, 2, 3B, ठीक, इसी पे ज्यादातर काम होते हैं, लेकिन बहुत सारे लॉ बना दिए गए, फार्म बना दिए गए। गवर्नमेंट धीरे 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 सारे टैक्स को ना इसी में सम्मिलित कर देगा, अतः परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कई सारा टैक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक पढ़ना है जीएसटी, और धीरे धीरे सब आ जाएगा। जो पेट्रोल पे वैट लगता है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, कुछ दिन में हाल ही में देखो, ठीक है, 2-3 साल के अंदर वो भी हमारा जीएसटी में आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे मैक्सिमम टैक्स हमारी सम्मिलित हो जाएंगे, किसमें? जीएसटी में। और आज 80% टैक्स सम्मिलित हो चुके हैं जीएसटी में, 20% बचे हैं, वो भी धीरे धीरे, ठीक है, सपोर्ट करोगे तो हो जाएगा। चलिए गद, आप तुम चुनाव की बात करने लगे, गजब हाल है यार। मतलब कई लोग खिलाफ रहते हैं सब नियमों के। क्या तुम सोच रहे हो नियम जारी होता तो लोग, गवर्नमेंट परेशान नहीं रहता है? बहुत परेशान रहता है, ठीक है, बहुत सारे जवाब देने पड़ते हैं, बहुत सारे विरोधी रहते हैं लोग, लेकिन धीरे 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 मामला सलट जाता है। चलिए अब ध्यान दो, ये तो पहले का कुछ मैंने पहले का और इस समय के बारे में बताया, क्लियर है सबको? चलो दूसरा रीजन क्या था, क्यों आया, रीजन क्या था, तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो, जब से जीएसटी आया ना, तब से टैक्स का सिस्टम ही बदल गया। पहले जो टैक्स पे होते थे वह कैसे होते थे, और जीएसटी आया तब से क्या हो रहा है, तो देखो पहले सारे काम होते थे वो होते थे ऑफलाइन। क्या होते थे? ऑफलाइन। और जब से हमारे यहाँ जीएसटी आया है, सारा काम क्या हो गया है? ऑनलाइन। मतलब पहले जो भी टैक्स का रिकॉर्ड, सेल परचेज का रिकॉर्ड रखते थे, वह किसी रजिस्टर्ड पे रखते थे, और उस रजिस्टर को लेके हम लोग क्या करते थे, सेल टैक्स ऑफिस में जाते थे और वहां पे दिखाते थे, टैक्स जमा करते थे। लेकिन आज हमको जरूरत नहीं है, आज भी बना है, लेकिन लोग जाते नहीं है, सारा काम किसे करते हैं? ऑनलाइन। मतलब सारा रिकॉर्ड इसमें क्या देना होता है? ऑनलाइन। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ध्यान दो, पहले टैक्स की चोरी ज्यादा होती थी। क्यों? पहले अगर मान लो एसके को देना था 5,000 टैक्स, तो एसके चाहेंगे कि चलो कोई ऐसा सुविधा बन जाता कि 2,000 में फरी आ जाए, गवर्नमेंट को 3,000 और टैक्स देना न पड़े। तो पहले दिक्कत क्या होती थी, अब यह एसके किसी वकील, किसी सीए और या सेल टैक्स ऑफिस में जाते थे और किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ते थे जो दलाल घुसखोरी हो, ठीक है, पैसा ले ले और फार्म को दबा दे, और गवर्नमेंट के पास वो रिकॉर्ड जाए ना, तो बहुत सारे लोग पड़े रहते थे, आज भी है लेकिन कम है लोग, ठीक है, डर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो पहले लोग कहते कोई बात नहीं, 5 को रजिस्टर्ड है ना, हम 2 को अपने पास ही रख लेंगे, और गवर्नमेंट वो तीनों को भेजेंगे, तो तीनों को रिकॉर्ड न खोजेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा ऑफलाइन काम होता था, ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो देखो आप बताओ, इनके भी डील हो जाता था, कोई बात नहीं, आप 2,000 जमा कर देना और 1,000 मेरे खाते में ट्रांसफर कर देना और 2,000 अपने बचा लेना, इसीलिए तो टैक्स चोरी कर रहे हो, यही सब सिस्टम होती थी। लेकिन इस समय गवर्नमेंट कहता नहीं, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होना चाहिए, पोर्टल पे होना चाहिए, कितना खरीदे हो, कितना बेचे हो, कितना टैक्स लिए हो, कितना दिए हो, उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा, किसमें? जीएसटी में। मतलब ऑनलाइन की बात छोड़ो, जीएसटी में आज भी ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन दिक्कत होगी, गवर्नमेंट बहुत सतर्क है, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही मांगता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो, पहले भी चोरी होता था और आज भी चोरी होता है, लेकिन पहले 3,000 हो गया था, अब मुश्किल से बहुत चोरी करेंगे तो 500 से ज्यादा नहीं कर पाए। आपको तो कैसे चोरी कर पाएंगे जब ऑनलाइन प्रोसेस है? तो ध्यान दो, अब ना योगी जी देखने आ रहे हैं, ना मोदी जी देखने आ रहे हैं कि वो जो शर्ट बेच रहे हैं वो 200 में बेच रहे हैं या 250 में बेच रहे हैं। तो मान लो आप मेरे पास आए दुकान पे, तो हमने कच्चा बिल काट के दे दिया, कितने का? 250 का। और जब गवर्नमेंट को हमने दिया तो पक्का बिल दिया 200 रुपए का। अब गवर्नमेंट यह नहीं कहेगा क्यों आप 250 का बेचे, वो जानता नहीं कि 250 का बेचे थे, तो छोटे सा रसीद पे देखते हो, कच्चा बिल काट के देते, लो हम संतुष्ट हो गए, मिल गया, ठीक है, आशुतोष वस्त्रालय का, ठीक है, किसी का मिल जाता, चले आते हैं। अब बाद में जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है वो 250 नहीं चढ़ाता है, वो सेल में चढ़ाता कितना? 200। आप बताओ 250 का टैक्स और 200 का टैक्स बराबर होगा क्या? अगर 10% लगाओ तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो दिक्कत होती थी क्या? आपको सर की कैसे हो जाता था और कैसे संभव होता था? अरे मान लो वो शर्ट 150 में खरीद कर लाया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट तो जाहिर सी बात है जान रहा है कि जब 150 में खरीदा होगा तो कुछ ना कुछ रेट लेगा मार्केट के हिसाब से, तो 150 में बेच सकता है, 160 रुपए में बेच सकता है, 170 में बेच सकता है, ठीक है। अगर मार्केट वैसा है तो 200 रुपए में बेच सकता है,
और बहुत सारे कस्टमर तो 250 में बेच सकता है, कपड़े का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। अगर मैं 250 का बेच दिया तो गवर्नमेंट को दिखाऊंगा मैं 200, या दिखा सकता हूँ 180। तो आप बताओ, यहाँ पैसा भी ज्यादा ले लिया था और टैक्स भी इसमें ज्यादा लिया था, लेकिन दिखाया कितना था? कम दिखाया था। इसीलिए इस समय पहले ज्यादा चोरी होती थी, अब कम होता है। लेकिन किस कारण हो रहा है? तो इस समय कच्चा बिल बना के दे रहे हैं, और हम बताओ, हम कहेंगे पक्का बिल दो तभी खरीदेंगे, कैसे भी खरीद के लेके चले जाते हैं। उसके बाद से कंप्यूटर पे पक्का बिल चढ़ाया जाता है, और वही ऑनलाइन पोर्टल पे जनरेट होता है, और गवर्नमेंट को यही दिखाया जाता है, और वही गवर्नमेंट उनसे वसूलता है। हाँ, लेकिन ध्यान देना, जितना आ जाता है सामने ना, उसमें से एक भी रुपया छोड़ा नहीं जाता है। गवर्नमेंट कहता है कि अगर ऑनलाइन दिख रहा है पोर्टल पे, या आपके रिपोर्ट के हिसाब से 10 रुपया 50 पैसा या 10 रुपया 20 पैसा, तो 10 रुपया 20 पैसा ही लूंगा, 1 पैसा भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, 1% का 30 पैसे का फर्क हो गया था, तो नोटिस भेज दिया। क्या बता उस पे। ठीक है, मुझे लगता है जितना नोटिस देने में खर्चा लगा होगा, ठीक है, ज्यादा लगा होगा, कोई लेके आया होगा, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है। तो देखो कि बस 30 पैसे का फर्क था, और 3-4 लगभग समझ जाओ 2 साल उसके बारे में चर्चा नहीं हुआ, मतलब कोई ध्यान भी नहीं दिया था। ठीक है, और 2 साल 30 पैसा इंतजार करते करते तो उसी को नोटिस भेज दिया कि 30 पैसा जमा क्यों नहीं किए। ठीक है, और उसके आईडी को भी सस्पेंड कर दिया था। आईडी सो रहे हो ना, जो रजिस्ट्रेशन कराने बाद यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, जब पोर्टल पे जा रहे थे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेते तो लॉगिन नहीं हो रहा था, लिख रहा था कि ऑलरेडी, ठीक है, ये सस्पेंडेड है। ठीक है, आपका आईडी सस्पेंडेड है। ठीक है, तो दिक्कत हुआ, फिर से 30 पैसे का रिकॉर्ड फिर से भेजा गया। ठीक है, रिटर्न भरा गया, तब तो फिर से चालू हो गया आईडी, अब चल रहा है। अब बताओ, हाँ, जितना चाहिए उतना ही चाहिए इसमें, मतलब जो पोर्टल पे दिखा दिया आपने, ठीक है, जितना चुराना बिना पोर्टल पे दिखाए चुराना। ठीक है, लेकिन पोर्टल में जो दिख लिया तो उतना चाहिए चाहिए, अगर कम जमा करोगे तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जीएसटी आने से ये प्रोसेस आसान हो गया है। तभी तो आप लोग देख रहे हो कि पहले गवर्नमेंट कम काम कर पाती थी। क्यों? क्योंकि बताओ, हम 100 रुपए जब टैक्स देते थे, इतने दलाल होते थे कि मेन जो गवर्नमेंट होता था, या सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसके पास 10 रुपया 20 रुपया जाता था। और आज अगर हम 100 रुपए भेजते हैं ना, तो बहुत चोरी हो जाता था, 80 रुपया जाता है। तो आप बताओ, जब 80 रुपया जा रहा था, अब पहले 20 जा रहा था, उसमें भी बहुत ज्यादा चोरी करके देता हूँ। इतना ईमानदार रहते थे, 18 रुपए खा ही लेंगे, 2 रुपए का काम करते थे। और आज 80 रुपया जा रहा है, तो ठीक है, कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं, तो अगर 70 रुपए खा ले रहे हैं, ठीक है, या 70 रुपए खर्च कर ले रहे हैं, तो 10 रुपए बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले टैक्स कम जाते थे, चोरी ज्यादा होती थी, और काम कम होते थे। इसमें टैक्स भी ज्यादा जा रहा है और चोरी कम हो रही है और काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और यही रीजन है, क्योंकि सारा टैक्स ही गवर्नमेंट का इनकम का मेन स्रोत है। जब टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा तो कोई काम नहीं कर सकता, चाहे कोई गवर्नमेंट, ठीक है, किसी का सरकार हो। जब आप बताओ, हम पैसा कमाएंगे तभी तो खर्चा करेंगे, चाहे तुम हो चाहे हम है। जेब में रहेगा तो खर्चा करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसी में से कुछ बचाएंगे, कुछ खाएंगे, ठीक, कहीं उड़ाएंगे। और जब एक भी पैसा नहीं है तो आराम से बैठे रहेंगे, ना खाएंगे ना उड़ाएंगे ना इस्तेमाल करेंगे। बोलो, सोचेंगे कब आए तो हम उसका इस्तेमाल करें, तो सोच सोच के उसका प्रयोग करेंगे। तो वैसे ही है, इस समय गवर्नमेंट के पास क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जा रहा है, और सिस्टम चेंज भी हो गया है, और सारे प्रोसेस चेंज हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और देखो 2017 के बाद से जितने काम हुए हैं, ठीक है, और पहले देख लेना बहुत कम हुआ। क्यों? क्योंकि टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर रहना पड़ता था। किसको? राज्य सरकार। और यही रीजन था कि बहुत सारे विकास नहीं हो पाते थे, और हम लोग परेशान होते थे। और आज देखो, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, सीधे आपका पैसा आपके खाते में। ठीक है, किसका देन है? या, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, बाबा नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का। अगर बाबा सोच रहे हैं कि नहीं हमको ये काम करना है और खाते में डायरेक्टली पैसा भेजना है, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी हमारा अच्छा नहीं रहता, ठीक, आईटी डिपार्टमेंट अच्छा नहीं रहता, तो डायरेक्टली चला जाता क्या? ये नियम जानते हो, बहुत पहले से बनाए गए थे। ठीक है, आज से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन कोई पालन करा लेता, कोई नहीं करा पाता। हर घर में मान लो गार्जियन है ना, तो कोई लड़का खूब बोलता है, हक के लिए बोलता है, कोई नहीं बोलता है। ठीक है, वही दिक्कत हो जाता है, आगे दबते तो इतना दब जाता है
कि कोई उसका वैल्यू नहीं समझता है। ठीक है, वही जो शुरू से दबाया रहता है तो सभी लोग डरते हैं, कहते राणे बाबू गुस्सा आ जाएगा अभी, ठीक है, हमारा ही जवाब दे देगा, पीट पाट देगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो गार्जियन सब देखता है कि कैसा किसका संस्कार है। ठीक है, तो कुछ इतना ज्यादा दबा देते हैं तो हर जगह शिकायतें हो जाते हैं। ठीक है, कहते ना ये तो लखेरा है, ये किसी काम का नहीं है। क्लियर है बाबू? तो यही आपके इस